हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर पढ़ेंगे तो इसमें दो टाइप्स पढ़ेंगे, लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड। और लेफ्ट साइडेड मैं बताता हूँ, मैं लेफ्ट साइडेड के रीजन लिख रहे हैं पहले मैंने कि इस में हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, या कोई मायोकार्डियल डिजीज़ हो गई कंजेंशियल ही है उसकी वजह से हो सकता है। तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं लेफ्ट साइड में हो, तो ये सबसे मेन पॉइंट है इसका कि इसमें पैसिव कंजेशन मिलेगी, लंग्स की कंजेशन मिलेगी इसमें, ठीक है। और अब क्या होगा, अगर हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा तो क्या हो जाएगा, चेम्बर लेफ्ट चेम्बर के अंदर ब्लड एसिड्स पड़ा रहेगा तो ब्लड में स्टेटस होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें थ्रोम्बस बनने के चांस हो जाएंगे, तो इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट है उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है, मैं कह रहा हूँ हाइपरट्रोफी हो जाती है जब भी हार्ट फेलियर का रिस्पॉन्स है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मायोकार्डियल रिस्पॉन्स होता है हाइपरट्रोफी के साथ साथ जो ब्लड सप्लाई होती है वो इतनी बढ़ती नहीं है, तो इसलिए इस चीज में होने का चांसेस भी हो रहता है इसमें। अब अगर मैं एक ऐसा हार्ट देखूँ जिसमें हार्ट फेलियर हो रखा हो लेफ्ट साइड को, तो उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, तो मुझे क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर तो लेफ्ट साइड की हाइपरट्रोफी मिलेगी और उसका डायलेशन भी मिलेगा, ठीक है। अभी डायलेट हो जाता है, डायलेट की वजह से क्या हो गया, इसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन मिल सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने बताया था, हाइपरट्रोफी के साथ साथ हमेशा फाइब्रोसिस होगा, तो एट्रियल डायलेशन, तो कुछ याद रहे ना रहे ये दो पॉइंट जरूर याद रहने चाहिए, तो हाइपरट्रोफी और एक इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ये दो पॉइंट मैंने याद रहने चाहिए। अब मैं जैसे इसमें हार्ट पे फर्क पड़ेगा, एक में लंग्स पे फर्क देखूंगा, क्योंकि इसमें कंजेशन होती है, मैं बता रहा था क्या देखिए, पल्मोनरी कंजेशन मिलेगी और इसी ईडीमा मिलेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसकी वजह से लंग्स हैवी हो जाएंगी, वेट हो जाएंगी, ठीक है। और हमें क्या क्या मिल सकता है इसमें ये चीज़ याद रखनी है, हमें इसमें एल्वियोली के अंदर एडीमा मिलेगा, जो एल्वियोली सेप्टा होता है, एल्वियोली साइडल जो कनेक्टेड टिश्यू वाली स्पेस होती है वहाँ पर भी हमें ईडीमा मिलेगा, ठीक है। और हमें क्या दिखेगा कि उसके अंदर आरबीसी जा चुका है, इसलिए सबसे पहले तो वो रेड कलर की दिखेगी, ठीक है। और अब इनका फैगोसाइटोस हो जाएगा, ठीक है। अब तो अगर जब भी टूटेंगी आरबीसी तो क्या होगा, आरबीसी के अंदर आयरन भी होता है ना, तो आयरन एसिड्स पड़ा रहेगा वो। अब क्या हो जाएगा, मैक्रोफाज जब इन्हें क्लियर करेंगी तो मैक्रोफाज इस सारी को खाएंगी तो हीमोसिडरिन के अंदर भर जाएगा, तो इसलिए हमें मैक्रोसिडरिन हीमोसिडरिन लेटेंट मैक्रोफाजेस मिलेंगी, इनको हम हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं। ये चीज़ मेन याद रखने की है इसमें, ठीक है। और एक और चीज़, अगर पल्मोनरी ईडीमा है उसके कारण क्या क्या हो जाएगा, कफ हो जाएगा, है ना, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ऑर्थोपीनिया हो जाएगा, मतलब रेस्ट के टाइम पे दर्द है, एक्सरसाइज के टाइम रेस्ट टाइम पे दर्द नहीं है, वैसे दिक्कत आ जाएगी। एक हो जाएगा पैक्सोमल नॉक्टर्नल डिस्पीनिया, कि जब इंसान सो रहा होगा रात को तो एकदम से रैंडमली सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी इंसान को। और इससे क्या हो जाता है, इससे ना फाइन रेल्स, RALES, इससे हमें फाइन रेल्स सुनाई देंगी। फाइन रेल्स क्या होता है, ये एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स होती हैं जो लंग के बेस पे सुनाई देती है, ठीक है, लंग के बेस पे सुनाई देती है। और कब सुनाई देती है, जब इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जब हवा लेते हैं अंदर तो एल्वियोली एकदम से एक्सपैंड करती है, उस वजह से जो पानी एकदम स्नैप करता है। अब होता है कार्डियोमेगेली क्यों मिलेगी हमें, क्योंकि हार्ट का फाइब्रोसिस हो रहा है और डायलेशन भी हो रहा है, इसलिए तो डायलेशन की वजह से ज़्यादातर हमें मेगेली मिलती है, कार्डियोमेगेली। और इससे क्या हो सकता है, इससे दिक्कत आ जाती है, जो पेपिलरी मसल्स है ना वो डिस्प्लेस हो जाती है आउटवर्ड, जैसे पेपिलरी मसल्स ही क्लोज करती है, ओपन करती है ना वेल्स को, तो वो साइड में हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी उनकी, उस वजह से क्या हो जाएगा, माइट्रल वेल की रिगर्डेशन हो सकती है, रिगर्डेशन मतलब ढंग से क्लोज नहीं हो पाएंगी ये। और अब एक केस बना दिया, अगर मान लो मॉडरेट ही हार्ट फेलियर है तो थोड़ा बहुत इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रीनल इश्चीमिया हो जाएगा, रीनल इश्चीमिया होगा तो क्या होगा, रास एक्टिवेशन होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या दिक्कत आ जाती है, इससे बल्कि ईडीमा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट फेलियर तो हो ही रहा है तो ईडीमा और ज़्यादा बढ़ जाता है इसकी वजह से। और एक और चीज़, एक और टर्म मिलती है एजोटीनिया। एजोटीनिया क्या होता है, एजोटीनिया होता है जब जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उनका एलिमिनेशन नहीं हो रहा होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर वो एलिवेट कर जाता है, तो एजोटीनिया ये कंडीशन पैदा हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। और दूसरी चीज़, हार्ट फेलियर केस में सेरिब्रल परफ्यूजन कम हो जाएगी, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इश्चीमिया हो जाएगा, एंसेफेलोपैथी हो जाएगी, रेस्टलेसनेस होगी। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, दो तरह का हो सकता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, इश्चीमिया हो सकता है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, मायोसाइटिक डेथ हो जाएगी, है ना, और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर डायस्टोलिक हुआ तो स्टिफनेस इंक्रीज हो जाएगी, फिलिंग कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड है इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी ईडीमा हो जाएगा, ठीक है। ये बता रखा है, मतलब एक तरह से उन सिम्टम्स को हम डिफाइन कर रहे हैं कि किस वजह से सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये सब दिक्कत आ जाती है। और अब बता रखा है स्टिफनेस और किस किस कारण आ सकती है, स्टिफनेस एक तो अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो आ सकती है, डायबिटीज मेलिटस उसे आ सकती है, ओबीस पेशेंट को आ सकती है, इन सबको आ सकती है। अब हम बढ़ते राइट साइडेड हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है, या तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, या वो जो सारे रीजंस मैंने इसमें बताए थे कि IHD है, स्टेनोसिस है, हाइपरटेंशन है, मायोकार्डियल डिजीजेज हैं, उनसे हो सकता है, ठीक है। और अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें,
क्लिनिकल फीचर देखते हैं इसकी एक बार। इसमें हमें मैंने बताया था उसमें पल्मोनरी एडिमा मिला था। इसमें क्या मिलेगा, इसमें पोर्टल वेन सिस्टम की एनगॉजमेंट मिलेगी और सिस्टमिक वेन का मिलेगी। मतलब इसमें खास पल्मोनरी वेन्स नहीं है, इसमें पूरी बॉडी की वेन्स पे हमें फ़र्क दिखेगा और खासकर पोर्टल वेन्स पे। तो इसलिए पोर्टल वेन्स में वही 3-4 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और एक और चीज़ क्या देखेगी हमें, इसमें वही सेम ब्रेन पर हाइपोक्सिया मिलेगा, किडनी का रीनल कंजेशन मिलेगा, इस वजह से और फ्लूइड बढ़ जाएगा, फ्लूइड बढ़ने की वजह से एजोटीमिया और एडीमा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है ना। और इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम। इसमें डायग्नोसिस में सबसे मेन पॉइंट जो होता है ना, हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस है, ठीक है। ये खास इसके लिए नहीं है, बस अगर हार्ट फेलियर है ना तो उसके डायग्नोसिस में ये सबसे ज़रूरी होता है BNP। इसमें ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड देखते हैं। अगर इसका लेवल कम है तो यानी कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर होने के चांसेस कम है, अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर के होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसे ट्रीटमेंट में क्या देंगे, एस इनहिबिटर दे सकते हैं और डायूरेटिक्स दे सकते हैं ताकि ब्लड वॉल्यूम कम रहे। और इसलिए हम इसलिए हम चाहते हैं कि इसलिए सॉल्ट डाइट कम रखते हैं हम पेशेंट की, हार्ट फेलियर के पेशेंट में ना, हार्ट के पेशेंट को हम कम नमक खाने के लिए कहते हैं। और एक और चीज़ में मॉर्फोलॉजी रहेगी, इसकी मॉर्फोलॉजी बता देता हूँ मैं। मॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या दिखेगा, एक तो डायलेशन मिल जाएगा, राइट, वही हाइपरट्रोफी मिल जाएगी, इसकी डायलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, ये इतना ज़्यादा डायलेट कर जाता है कि सबसे पहले जैसे क्रिसेंट शेप होता है राइट वेंट्रिकल, तो वो बल्ज कर जाता है, वो इतना बल्ज कर जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो वॉल है ना, सेप्टम, वो बल्ज कर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो ओवॉइड शेप का हो जाता है। मॉर्फोलॉजी बता रखी है मैंने, हार्ट है डायलेट हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे ये जनरलाइज बता रखा है इसमें, जनरलाइज, ये एक हार्ट फेलियर ही नहीं है, ये नॉर्मल हार्ट फेलियर के मतलब नॉर्मल हार्ट फेलियर के केस में ये राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड नॉर्मल बता रखा है एक बेसिक। तो हार्ट में क्या डायलेशन और हाइपरट्रोफी मिलेगी, साथ साथ स्टीनोसिस और देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टिफनेस मिलेगी, स्टिफनेस ज़रूर देखने को मिलेगी। और प्लूरा पेरिकार्डियस और पेरिकार्डियल स्पेस, इन तीनों में फ्यूजन मिलेगा, ठीक है। और अब एक और चीज़ है, जो पेरिकार्डियल स्पेस है उसमें कैसे फ्यूजन मिल सकता है ना। अब जैसे हार्ट फेलियर के केस में कभी अगर रप्चर हो सकती है वॉल, उसकी वजह से पेरिकार्डियल फ्यूजन मिल सकता है। और एक और चीज़, अगर पेरिटोनियल स्पेस के अंदर इफ्यूजन होता है उसे एस्काइटिस कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम जो है ना वो एक्सपैंड नहीं हो पाता फुल्ली, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है सांस लेने में। और एक और चीज़ सबक्यूटेनियस टिश्यू में और देखते हैं हम, सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या मिलेगा, ईडिमा मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें हमें फुट एडिमा, पेरिटिबियल एडिमा मिल सकता है। और ये दोनों जो हैं ये हॉलमार्क होते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर के। लिवर का क्या सिस्टम मिलेगा, मैं कह रहा था ना कि इसमें पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम खराब होता है तो लिवर का आ गया, इसमें स्प्लीन का भी आ गया, ठीक है। ये सब दिक्कत आ जाती है इसमें। और इसमें GIT के अंदर ही एडिमा बोवल मूवमेंट का दे रखा है, तो लिवर में क्या है, कंजेशन हो जाएगा इसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट में लिवर अपीयरेंस दिखेगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो पेरी पोर्टल रीजन, जो पोर्टल वेन के आसपास का रीजन है उसका तो टैन कलर मिलेगा और बाकी एरिया का रेड और ब्राउन कलर मिलेगा। एक होता है सेंट्रल लोबुलर नेक्रोसिस, मतलब जो सेंट्रल लोब्स मतलब CNS है उसका नेक्रोसिस मिलेगा, हाइपोक्सिया। कार्डियक सिरोसिस ड्यू टू फाइब्रोसिस। अब क्या हो गया, मैं बता रहा था स्टिफनेस आ रही है, स्टिफनेस का क्या मतलब है, फाइब्रोसिस हो रहा है उसका, तो इसलिए इसे कार्डियक सिरोसिस भी कहते हैं इस टर्म को। स्प्लीन में क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। GIT में क्या हो जाएगा, ईडिमा की वजह से बोवल मूवमेंट इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, जो इंटेस्टाइन्स में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए पूर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिलिटी हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं ISD।